नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के अगस्त के माह के प्रेम जीवन के बारे में। यानी कि अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में क्या लेकर के आने वाला है, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त के माह का उनके प्रेम जीवन का हाल। ये वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, और अगर आपका जिनके साथ आपका अफेयर चल रहा है, जिनके साथ आपकी बातचीत है, या जो आपके पार्टनर हैं उनकी राशि वृश्चिक राशि है, तो भी यह वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। अगस्त का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ रिश्तों में तो चुप्पी बढ़ा रहा है, और कुछ रिश्तों में ये लेकर के आ रहा है कि आपका मन फिर से ना पुराने प्यार की तरफ, पुराने अपने अगर एक्स था आपका कोई तो उसकी तरफ, या फिर आपका कोई पुराना मित्र था तो उसकी तरफ आपका मन जा सकता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि आपका जो अभी आपका पार्टनर है वो बदल गया है, लेकिन हकीकत ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली अब समय बदल चुका है, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जो आपके राशि का स्वामी होता है ये मंगल है, और ये मंगल आपके लिए 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और ये मंगल बिल्कुल भी आपकी लव लाइफ को आसान नहीं रहने देने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर मंगल का 8वें भाव में होना ये कहीं ना कहीं कुछ गुप्त भावनाओं का, और एक जो होता है ना ऑब्सेशन को, अपने पार्टनर को लेकर के एक ऑब्सेशन जैसी स्थिति, और ये ऑब्सेशन ना मानसिक उलझने आपकी बढ़ाए, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप ये चाहते हैं कि हर वक्त, हर समय, हर सेकंड आपका पार्टनर आपके लिए अवेलेबल रहे। जब भी आप कॉल करें, मैसेज करें, वो आपके लिए अवेलेबल रहे। ये कुछ आपकी सोच यहाँ पर इस समय में बढ़ने वाली है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उसकी कही हुई छोटी छोटी बातें, या अगर वो आपके मैसेज का जवाब थोड़ा देर से दे रहा है तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें ये आप अपने दिल में गहराई तक लेकर के जाएंगे, और ये जो प्रतिक्रिया होगी, इसका जो रिएक्शन होगा ये बहुत तीव्र होगा, कुछ तीखा रिएक्शन होगा। ये यहाँ पर आपके साथ इस माह में हो सकता है। अब देखिए, 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं, आपके लिए स्वामी हैं प्रेम के भाव के, वो हैं बृहस्पति, उच्च के हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो इस समय में प्रेम आपके लिए आपका भाग्य बनने वाला है, आपकी नियति तय करने वाला है। इस बात को आपको गांठ मार करके रखना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आपके लिए ये जो प्रेम है आपकी नियति बनेगा, आपका भाग्य बनेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ये जो समय बृहस्पति की जो स्थिति है, ये प्रेम को केवल आकर्षण नहीं रहने देगी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का होगा, बहुत सारे कपल्स के बीच में ये देखा जाएगा कि अब वो अपने रिश्ते की एक स्पिरिचुअलिटी है उसको समझने लगे हैं, कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशन को समझने लगे हैं, और अब वो थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअलिटी किस तरह से, ये बात बहुत बार आपके मन में आ सकती है कि हम लोग जो मिले हैं तो कहीं ना कहीं इसमें भगवान ने जो हमको मिलाया है, ये हमारे कर्मों की वजह से हमें मिलाया। हमारा साथ जो एक दूसरे के साथ है, ये हमारे कुछ कर्मों की, पिछले जन्म के कर्म है, कुछ प्रारब्ध के कर्म है, तब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अच्छा, ये फीलिंग अच्छी बात को लेकर के हो तो ये आपके रिश्ते पर अच्छा प्रभाव डालेगी। लेकिन अगर
रिश्ते में तलखी आ रखी है और तब ये गलत बातों को लेकर के हो तो ये रिश्ते को बिगाड़ सकती है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फीलिंग्स तो यहाँ पर अच्छी ही रहने वाली है, स्पिरिचुअल फीलिंग रहने वाली है कि हम लोग जो एक दूसरे के साथ हैं, कहीं ना कहीं भगवान ने हमको हमारे कर्मों की वजह से मिलाया है। ये बात बहुत अच्छी है, बस मकसद समझना है और इसका मतलब समझना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने लव पार्टनर को अपना लाइफ पार्टनर बना लें। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। राहु का चौथे भाव में होना ये मानसिक बेचैनी बढ़ा रहा है और बहुत बार ना एक इमोशनल कंफ्यूजन भी लेकर के आ रहा है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर के अपने घर परिवार वालों से बात करें और शुरुआत में उनकी तरफ से आपको जो रिएक्शन मिले वो आपको अच्छा ना लगे, या फिर कहीं ना कहीं उनका रिएक्शन अभी आ सकता है कि इस मामले को अभी होल्ड पर रखो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। रिश्ता आपने कह दिया और एकदम से रिश्ता नहीं होगा, पहले हम बातचीत करेंगे, हम उसको परखेंगे। इस तरह के कुछ आपको बातें कही जा सकती हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक भी हैं, लेकिन फिर भी ये सारी बातें आपके मन में उथल पुथल लेकर के आ सकती हैं। आपका आपके घर वालों के साथ में इस बात को लेकर के बहस वाद विवाद हो जाए, ये स्थिति भी यहाँ पर यह राहु बना सकते हैं। बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर ये जो महीना है अगस्त का, ये आपके लिए आपको लिए थोड़ा एक ना, जिसको बोलते हैं ना इमोशनल अवेकनिंग, ये कुछ इस तरह का महीना आपके लिए होने वाला है। कोई नया व्यक्ति धीरे धीरे आपके करीब आ रहा है और वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये स्थिति यहाँ पर है। पर अब इस अगस्त के महीने में अचानक से आपके मन में उसको लेकर के कुछ फीलिंग्स आ जाए, या फिर आपके मन में आ जाए कि ठीक है चलो मैं इसके साथ बातचीत करना शुरू करता हूँ, दोस्ती करना शुरू करता हूँ, ये सोच भी यहाँ पर आपके लिए आपके मन में जाग सकती है उसको लेकर के। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपका उनके साथ लेट नाइट चैट होना, बातचीत होना किसी सोशल मीडिया के थ्रू, ये आपका शुरू हो सकता है और ये अब आपके बीच में बॉन्डिंग को मजबूत कर सकता है। हालांकि राहु का संकेत यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि ये सब अभी इमोशनली थोड़ा कंफ्यूजन करने वाले समय है। इस बात को ध्यान रखना। शुरुआत में आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। मंगल ने भी अचानक से अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा इंटेंस बना दिया है, लेकिन ये बात आपको नहीं भूलनी है कि प्रेम के कारक जो है ना शुक्रदेव, ये नीच के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतने सब कुछ के बावजूद भी क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है, पर उतनी नहीं जितनी कि आपको चाहिए। तो ये अब आपके बीच में आपको मतलब बैक फुट पर लेकर के आ रही है। केमिस्ट्री भी आपको स्ट्रांग लग रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से, जिसको बोलते हैं ना कि हमारा जो है ना दिल गवाही नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं वो स्थिति आपके साथ यहाँ पर बनने वाली है। तो दोस्ती के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन अभी रिश्ते का भविष्य कहाँ जाएगा, इस बात को लेकर के आपको थोड़ा अगले माह का इंतजार करना चाहिए, जब यह शुक्र अपनी ही राशि स्वराशि में आ जाए तब। अब बात करते हैं ब्रेकअप की। तो देखिए, अगर आपका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो ये जो अगस्त का महीना है, ये यहाँ पर आपके लिए एक भावनाओं का तूफान सा लेकर के आएगा। पुरानी यादें आएंगी, बहुत बार ये होगा कि दिन का नींद, चैन और रात की नींद, ये सब यहाँ पर आपकी उड़ जाए, कुछ इस तरह की स्थिति होगी। मन बार बार आपका यही सोच रहा है कि मेरा अब उसके साथ पैचअप होना चाहिए, मेरी उसके साथ बातचीत होनी चाहिए, और आप बार बार उसको सोशल मीडिया पर या कहीं जहाँ भी आपका फ़ोन करके या मैसेज करके आप उसको कांटेक्ट करने की या फॉलो अप करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत बार चांसेस हैं कि आप उनका किसी तरह से स्टॉकिंग करनी शुरू कर दें। आप उनसे मिलने का बस एक मौका ढूंढ रहे हैं। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि अगर ये रिश्ता टूट गया है तो यहाँ पर इसके पुनः जुड़ने के चांसेस बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। हालांकि अगर अब आप उन्हें उनसे मिलने की कोशिश की या बातचीत करने की थोड़ी सी भी कोशिश की, या आपकी किसी भी तरह से उनके साथ बातचीत शुरू होती है, तो बातचीत नहीं होगी, एक अच्छा बड़ा झगड़ा होगा, और ये झगड़ा
आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। यहाँ पर चांसेस चलते हैं कि आपको एक कोई वो उनकी तरफ से कोई लीगल एक्शन ले लिया जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। तो अगर इस तरह की सोच आपके मन में चल रही है तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि इस माह आपके मन में विचारों की बहुत उथल पुथल रहने वाली है, तो ब्रेकअप से हीलिंग की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आती है। किसी नए प्रेम की एंट्री भी आपके जीवन में होती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन माह के अंत में कोई और आपकी तरफ आकर्षित हो, ये स्थिति अवश्य ही बन रही है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में है। तो देखिए, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये जो अगस्त का महीना है, ये आपके लिए आपकी फीलिंग्स की, आपकी इमोशन की डेप्थ की परीक्षा लेगा। कितनी गहराई से आप अपने उस पार्टनर को चाहते हैं, ये महीना उसकी परीक्षा लेगा। अब यहाँ पर अगर आपका उनके साथ केवल एक अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है, तो ये जो है आपके रिश्ते के लिए खराब रहने वाला है। आप उनको जितना अपने मतलब प्रेम अगर सच्चा है, सीधी सीधी बात में कहा जाए तो यहाँ पर अगर प्रेम सच्चा है तो ये प्रेम यहाँ पर लॉन्ग लाइफ तक चलेगा और टिकेगा भी। अगस्त का महीना आपके प्रेम की एक तगड़ी परीक्षा वाला समय यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं और वक्रीय अवस्था में है। पुरानी बातें भी होंगी, कुछ नई बातें भी होंगी। उन बातों को लेकर के आप अपने जो होता है ना कि चीज़ें क्लियर करते हुए चले जाएंगे, ये यहाँ पर होगा। बातचीत करेंगे और क्लियर करेंगे अपना जो पास्ट है और अपने पार्टनर का जो पास्ट है उसको सेटल करेंगे, और उसके बाद आपका रिश्ता एक अच्छे मजबूत जो मुकाम है उस पर जाकर के पहुँचेगा। इस तरह से चलता है तब तो सब कुछ ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर शक और थोड़ा एक दूसरे को लेकर के गलतफहमियां और गलतफहमियों के साथ झूठे आरोप, ये यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं कि कोई तीसरा आप लोगों के बीच में इस तरह के गलत आरोप लगाने की या आपको आपके पार्टनर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। जो भी बातचीत करनी है आपस में एक दूसरे के साथ कीजिए। रिश्ता यहाँ पर बिल्कुल भी टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक कंफ्यूजन का जो आपके चारों तरफ बादल सा बन गया है, इससे आपको बाहर निकलना होगा। बात करते हैं विवाहित लोगों के लिए। देखिए, अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये जो अगस्त का महीना है, प्रेम जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की वृद्धि करने वाला है। थोड़े से साइलेंट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ साइलेंट है। मतलब आपके पार्टनर को कुछ बातें आपकी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इग्नोर कर दी, या फिर आपको उनकी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी तो आपने इग्नोर कर दी। आप लोगों के जो सर्कल है, सोशल सर्कल, ये थोड़ा बढ़ने वाला है। आप अपने एक फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। दोस्तों के साथ कहीं किसी अच्छी यात्रा पर जाए, कहीं छुट्टियां बिता करके आए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आप लोगों का जो एक प्रेम जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। आप दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे इमोशनल हीलिंग और एक मैच्योरिटी ये यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। तो विवाहित लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। हालांकि जीवन साथी की सेहत को लेकर के मन में चिंता यहाँ पर बनी रहेगी और थोड़ा सा उनको लेकर के पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मन में कभी कभी शक भी आ सकता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, कहीं कोई और तो नहीं एंट्री कर गया है। इस तरह की स्थिति भी आपके मन में आ सकती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर चांसेस हैं इस तरह के बनते हुए नजर आते हैं कि आपके जीवन साथी के मन में किसी और के लिए फीलिंग्स आ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान देनी होगी। हालांकि एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या नहीं, इस बात को नहीं कहा जा सकता अभी, लेकिन हाँ, एक हिडन फीलिंग्स उनके मन में किसी और को लेकर के आती हुई तो अवश्य ही नजर आ रही हैं। और अगर बात करी जाए आपकी, अगर आपका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो वहाँ पर प्रेम की वृद्धि हो रही है। उनके साथ आप कहीं यात्राओं पर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं उनके साथ में, इस तरह की स्थिति बन रही है। और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं चल रहा है
तो आपकी लाइफ में इस तरह का कोई आकर्षण आता हुआ नजर नहीं आता है। बात कर लेते हैं उपाय की। तो सबसे पहले आप अपने बेड के सिरहाने पर एक कांच के गिलास में पानी भर के रखिए। कांच का गिलास हो सकता है या फिर एक कांच की बोतल हो सकती है, उसमें पानी रखिएगा और फिर सुबह उठ करके उस पानी को किसी भी पेड़ की जड़ में आप अर्पित कर दीजिए, चाहे अपने घर के किसी गमले में या फिर कहीं बाहर किसी पेड़ की जड़ में उस पानी को अर्पित कर दीजिए, डाल दीजिए। ये जो है ना, आपके मन में जितने भी मानसिक भ्रम चल रहे हैं उनको जो है हटाएगा। चाहे आप विवाहित हो या फिर लव रिलेशनशिप में हो या फिर आपका ब्रेकअप हुआ हो, आपके लिए ये एक जो है ना माइंड में क्लैरिटी लाने का और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो एक एंजाइटी आप महसूस कर रहे हैं उसको दूर करेगा। और इसके साथ साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चमेली के तेल का दीपक जलाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शुक्रवार के दिन हो सके तो परफ्यूम का प्रयोग कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परफ्यूम का मतलब इत्र का, उसका यूज़ कीजिए। और नहीं कर सकते हैं तो पानी में गुलाब जल डाल करके नहाना शुरू कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, यह था वृश्चिक राशि के लिए अगस्त के माह का प्रेम राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपके प्रेम जीवन में आ रही है, तो हमारे को नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें या फिर हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।